आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए और उसको अपने स्टडी में सम्मिलित करना चाहिए। अगर आप वाकई अपने प्रिपरेशन को एक प्रोडक्टिव प्रिपरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेक श्योर हो जाइए कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब समय आ गया है जहाँ पे ज़्यादा समय देना पड़ेगा स्टडी के ऊपर, तब जाके आप उससे कुछ आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कम समय देंगे तो कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कम समय देंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कम समय देंगे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं और क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटा देना ही पड़ेगा। तो एक पहला चीज़ है कि अगर चाहते हैं कि अपने प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले तो अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करिए। दूसरा, अगर चाहते हैं कि अपने लेवल में कुछ प्रिपरेशन आए, बहुत बेहतर आए, तो आप थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, कोई भी मॉड्यूल नहीं, कोई भी कुछ नहीं। अगर वो नोट्स से पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, और एमसीक्यू भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। ये आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, बट कंटेंट बेहतर नहीं हो पाता है, कंटेंट अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सबको कोशिश करना है कि अपने कंटेंट को अच्छा करना है। कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड रहना चाहिए और एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड रहना चाहिए। अगर आप वाकई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे मैं लाइव क्लास लेता हूँ, अच्छे क्वालिटी कंटेंट वहाँ पे रहता है और आप सब वहाँ पे आके बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जा सकता है, राइट। तो उस पर आके आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक बूस्ट देखना चाहते हैं तो सही वक्त पे कोर्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक अबंडेंट टाइम मिले रिवीजन का। तो आपका कोर्स जो कंप्लीट होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। फरवरी के एंड में या मार्च के मिड में आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप देखिए, अपने प्लान को थोड़ा एग्जीक्यूट करिए, प्लान को एक्शन के फॉर्म में लाइए और अपने कोर्स को मार्च के मिड में या फरवरी के एंड में ख़त्म कर दीजिए। अप्रैल और मई में आपको 2 से 5 का अलार्म लगाना है। 2 से 5 कोई भी क्लास हो आप बिल्कुल मत करिएगा। 2 से 5 अलार्म लगाइए, अपने घर को एग्जामिनेशन हॉल बना दीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ताकि ब्रेन आपको ऑर्गेनाइज कर सके, उसको रहे याद कि हाँ इस समय ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। उसमें आपको पीवाईक्यू करना है मैक्सिमम, है ना। 12-15 साल का पीवाईक्यू कम से कम 30 बार या 15 बार एटलीस्ट, ठीक है, 15 बार 10 बार एटलीस्ट, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बूस्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें फैक्ट नहीं आती हैं, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसके लिए अलग से कुछ पेपर पे लिख लीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिज़िक्स का हो या बायो का हो। जो चीज़ नहीं आती है, आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती, उसे कहीं एक जगह लिख के उसे बार बार रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप रखेंगे, सम्मिलित रूप से पढ़ाई में शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलेगी और काफ़ी अच्छा करेंगे। और रोज़ाना 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, जहाँ पे अच्छी क्लासेस होती है। यूट्यूब के अलावा आप सुबह अनअकैडमी पे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सम्मिलित रूप से करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी।